हम जब अमेरिका नहीं आए थे ना, तो हमारी सोच डिफरेंट थी, बट अमेरिका आने के बाद हमें खुद रियलाइज हुआ कि अमेरिका इंडिया। बातें सच है, जब मैं अमेरिका आने वाली थी तो मेरे माइंड में भी यही चलता था कि जिस दिन मैं अमेरिका पहुंचूंगी, लोगों की परसेप्शन मेरे लिए एकदम चेंज हो जाएगी। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या मजबूरी नहीं थी कि मुझे अमेरिका आके कमाना पड़े, लेकिन एक चाहत थी अमेरिका आने की। एक जुनून सवार था कि हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शिप्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने फॉलोअर्स, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे कनेक्ट कर पाऊं अपने आप को। और दिल से मैंने कुछ सोचा जो शायद आप लोगों को भी वही फीलिंग्स आती होंगी अगर आप इंडिया से अमेरिका आना चाहते हो तो, कि अमेरिका की लाइफ कैसी होती होगी। या जब भी हम लोग अमेरिका नहीं आए हुए होते हैं, जैसे कि मेरी भी खुद की फीलिंग जो थी वो पहले यही थी कि अमेरिका में लोग कैसे रहते होंगे, माँ बाप के बिना लोग कैसे रह लेते हैं, क्या लाइफ होती होगी। तो आज मैं इसी चीज के ऊपर आप लोगों से डिस्कशन करना चाहती हूँ और आप लोगों को एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाहती हूँ, ताकि आप लोग भी इस बात को समझ पाओ कि ये है अमेरिका की लाइफ। यहाँ पे लोग ऐसे रहते हैं, ये रूटीन होता है, ये चेंजेस अपने अंदर लाने पड़ेंगे ही। क्या क्या हमने चेंजेस लेके आए अपने अंदर, वो भी आपसे डिस्कस करूंगी। क्या हम फील करते हैं पेरेंट्स से दूर रहने के बाद, वो भी डिस्कस करूंगी। कितना पैसा कमाने से क्या मिलता है, ना कमाने से क्या होगा, ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। आप लोगों को प्रॉपर फुल वीडियो देखनी है, क्योंकि इस वीडियो से कहीं ना कहीं मैं आपकी फीलिंग्स तक कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी। तो देखो, अगर आप अमेरिका में आने वाले हो तो आपके मन में वाली बात आती होगी ना कि काश हम अमेरिका में होते। अमेरिका का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा होगा, हमें हमारे बारे में जो लोग हैं उनकी परसेप्शन चेंज हो जाएगी कि इनका बेटा या इनकी फैमिली का ये बंदा अमेरिका में है, इतना कमा रहा है, अमेरिका का माहौल कैसा है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आती होगी। या मैं एक बहुत बड़ा इंसान बन जाऊंगा, कहलाऊंगा अमेरिका जाने के एक बाद, तो ये सारी चीजें आपके मन में आती होगी, राइट? तो देखो, ये बातें सच है, जब मैं अमेरिका आने वाली थी तो मेरे माइंड में भी यही चलता था कि जिस दिन मैं अमेरिका पहुंचूंगी, लोगों की परसेप्शन मेरे लिए एकदम चेंज हो जाएगी, जो कि हुई भी। लेकिन यहाँ आने के बाद खुद को फील हुआ कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसे के अलावा भी बहुत कुछ है आपकी लाइफ में, जिसे खोने के बाद आपको बहुत ज्यादा फील होता है। देखो, ये चॉइस खुद की होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं अमेरिका में आने के बाद रोते हैं कि हम अमेरिका क्यों गए या फिर नहीं जाना चाहिए था। ये उनकी खुद की चॉइस थी। मेरे पिछले व्लॉग में आप देखोगे मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हुई, मेरे पेरेंट्स भी इमोशनल हुए। ये मेरी खुद की चॉइस थी कि मैं अमेरिका आई, मुझे किसी ने सजेस्ट नहीं किया था, या ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या मजबूरी नहीं थी कि मुझे अमेरिका आके कमाना पड़े। लेकिन एक चाहत थी अमेरिका आने की, एक जुनून सवार था कि अमेरिका आना है, हमें देखना है कि अमेरिका की लाइफ कैसी होती है। तो देखो दोस्तों, अमेरिका की लाइफ बहुत ही सिंपल है। जैसे आप अमेरिका में रहना शुरू करोगे, वहीं से आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जब आप अपनी फैमिली मेंबर्स को यहाँ छोड़ के आओगे, अकेलापन बहुत ज्यादा अमेरिका में है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि अकेलापन ही है। अगर आप अपने फ्रेंड्स बनाते हो तो भी आपकी फैमिली की कमियां वो लोग दूर कर देते हैं। लेकिन उस फैमिली की कमी को दूर करने के लिए आपको बहुत जस्टिफाई करना पड़ता है। देखो, अपने रिलेशनशिप में ना आप कभी भी इंडिया में जस्टिफाई नहीं करोगे कि ये मेरी फैमिली का मेंबर है या मुझे इनके लिए ये करना है, ये करना है। जितना आपने अपनी फैमिली मेंबर के लिए नहीं किया होगा ना, यहाँ आके आपको अपने फ्रेंड्स के लिए फैमिली मेंबर बनाने के लिए उन्हें करना पड़ेगा। जो जो चीजें आपने अपनी फैमिली के लिए नहीं की होगी ना, यहाँ आपको उन लोगों के लिए करना पड़ेगा जो लोग आपके अपने नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वो आपके बुरे वक्त में काम आ सके। तो दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगी, नो डाउट यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, पैसा भी आप बहुत ज्यादा कमा लेते हो। लेकिन जो परिवार के साथ रहने में सुख है ना, मैंने खुद 2 महीने जो फील किया, तो मुझे सुख मिला, वो शायद अमेरिका में रह के सच में नहीं है। तो देखो, जो न्यूक्लियर फैमिली के लोग हैं ना, वो अमेरिका में आके अपने पेरेंट्स को सच में बहुत मिस करते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पे आने के बाद ये पता चलता है कि उनके पेरेंट्स का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है।
बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि शिप्रा अगर आप अच्छा कमाते हो तो अपने फैमिली के लिए मेड रख सकते हो। बट देखो पेरेंट्स जो है ना वो कभी आपसे खुल के नहीं कहेंगे कि आप अमेरिका मत जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर चाह होती है कि हमारे बच्चे हमारे साथ रहें। हर किसी के पेरेंट्स ने ना बहुत कुछ किया होता है अपनी लाइफ में अपने बच्चों को अपने साथ रखने के लिए, लेकिन बच्चा क्या करता है, डिसीजन ऐसा ले लेता है कि वो दूर आ जाता है। तो देखो मैं आप लोगों से यही बोलूंगी कि अमेरिका की लाइफ बहुत अच्छी है। अमेरिका का जो रूटीन है वो क्या है वो भी आपसे डिस्कस करती हूँ। मॉर्निंग में यहाँ पे जनरली लोग 6 बजे उठ जाते हैं, या 5 बजे मैं कह लूं, जो अमेरिकन है वो टिपिकल जो अमेरिकन है वो 5 बजे उठ जाते हैं और उनकी दिनचर्या शुरू हो जाती है। अपनी लाइफस्टाइल को प्रॉपर मेंटेन करते हैं जो कि इंडिया में रह के नहीं हो सकती। अगर आप इंडिया में जाओगे तो आप कहीं ना कहीं पार्क तक ही सीमित रह जाओगे वॉक करने के लिए, लेकिन यहाँ पे लोग रोड पे जॉगिंग वॉकिंग सारी चीजें करते हैं। इवन यहाँ पे जितने भी व्यायाम योगा भी आपको करते हुए लोग मिलेंगे, क्योंकि उनकी लाइफ मॉर्निंग में जो है वो शुरू हो जाती है 5, 5:30, 6 बजे के बीच में। और सारा काम अपना खुद का करते हैं, आने के बाद जिम भी ज्वाइन करते हैं। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा फिट हैं। अमेरिका में आपको शायद ही कम लोग मतलब ऐसे मिलेंगे जो बीमार हैं। आपके खुद के भी फैमिली मेंबर्स जो होंगे ना वो बीमार नहीं होंगे। आप देख सकते हो या जान सकते हो, अगर बीमार भी है तो यहाँ पे मेडिकल अच्छा है, लेकिन मेडिकल उन्हीं लोगों के लिए अच्छा है जिन्होंने एक अच्छा मेडिकल फैसिलिटी लिया हुआ है या फिर जिनके पास सिटीजनशिप है, क्योंकि उनके लिए अलग अलग तरीके के यहाँ पे। लेकिन अमेरिकन कल्चर ये है कि आप यहाँ पे 5 से 5:30 या 6 बजे के बीच में शाम को फ्री हो जाएंगे। उसके बाद वो जो 6 से 10 या 11 बजे का टाइम है ना वो इतना बड़ा लगता है, क्योंकि आपकी फैमिली इतनी बड़ी नहीं है। यहाँ पे आप न्यूक्लियर रह रहे हो, सिंगल रह रहे हो या अपनी वाइफ के साथ रह रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को टाइम दे पाते हो, जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो देखो कुछ चीजें इंडिया में बहुत ज्यादा अच्छी हैं, कुछ चीजें अमेरिका में बहुत ज्यादा अच्छी हैं, लेकिन हाँ मेरा पर्सनल फीलिंग है कि अमेरिका में आप अपनी खुद की पर्सनल फैमिली को, मींस आपके जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है या फिर बच्चों को बहुत अच्छे से टाइम दे सकते हो, जो कि इंडिया में थोड़ा मुश्किल है। अगर आप मैनेज भी करोगे ना तो भी ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती। प्लस पैसा आप इतना कमा लेते हो ना कि यहाँ पे आप इंडिया वालों को भी खुश रख सकते हो, जो आपके इंडिया में फैमिली रह रही है उनको आप ट्रांसफर कर सकते हो एक बड़ा अमाउंट सेव करने के बाद, जो कि इंडिया में आप नहीं कर सकते। इंडिया में आप मुश्किल से बहुत अच्छा भी कमा रहे हो तो वहां पे अलग अलग तरीके की इतनी ईएमआईज आप लोग की बन जाती है जिसकी वजह से आप सेव नहीं कर पाते हो। बट यहाँ पे ईएमआईज बनने के बाद भी आप इजिली पैसा अच्छा खासा सेव कर लेते हो। तो जितने भी लोग न्यूक्लियर हैं, मीन्स अपनी फैमिली में सिंगल हैं, उन्हें तो जाना ही चाहिए, क्योंकि अमेरिका में उनकी फैमिली के अलावा यहाँ पे इंडिया में कोई उनकी फैमिली के अलावा यहाँ पे तो कोई नहीं होता है, और उनकी फैमिली को भी उनकी जरूरत है। तो पैसा कमाने के बाद आपको जाना चाहिए, जो मेरी परसेप्शन है। अगर आपकी फैमिली में और भाई बहन है तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके पेरेंट्स को वो लोग देख सकते हैं। प्लस और क्या क्या चीजें अच्छी है यहाँ पे, देखो खान पीन जो है ना वो भी बहुत अच्छा है, हेल्दी है। यहाँ पे आपको इतना टाइम मिलता है कि आप जाके ताजा सब्जी लेके आ सको। यहाँ पे फ्रोजन भी मिलता है लोगों के लिए, इजी टू कुक खाना भी मिलता है, प्रोसेस्ड कुक खाना भी मिलता है। लोग उस तरीके की चीजें भी लेके आते हैं और अपना काम स्वयं से करते हैं, तो अपने आप को बहुत इजीली टाइम दे पाते हैं, जो कि इंडिया में पॉसिबल नहीं है। यहाँ का कल्चर सच में बहुत अच्छा है अगर आप अडॉप्ट करो तो। बट इंडिया अभी भी बहुत ज्यादा बेस्ट है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि आप इंडिया में कितना भी कमा लो ना फिर भी अपनी जरूरतों को भी पूरा करने में असक्षम रहते हो, इसीलिए आप अमेरिका आने की सोचते हो। अगर दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ पे वर्किंग है तो लाइफ बहुत ही अच्छी चलती है। लेकिन फिर मैं कहूंगी कि इंडिया आपको जाना चाहिए, क्योंकि जो अकेलापन है ना वो फ्रेंड्स वगैरह भी पूरा नहीं कर सकते। जब आप यहाँ पे बीमार पड़ जाते हो तो किसी किसी की आदत होती है कि आप बता नहीं पाते हो अपने फ्रेंड्स को कि आप बीमार हो, राइट। कभी कभी आप अपने फ्रेंड से शेयर कर देते हो तो वो आ जाएगा, लेकिन अगर आप वही फैमिली के साथ होंगे ना तो आपकी फैमिली जो है अगर आसपास है तो वो आ जाती है और आपकी हेल्प कर देती है। तो यहाँ मेरे साथ ही नहीं, यहाँ पे सारे इंडियंस का यही हाल है। हमने अपने पेरेंट्स को 2 महीने बुलाया ना, हमें लाइफ में 3 साल 4 साल हम लोग अकेले रहे, बट हमें एक भी दिन ऐसा नहीं लगा कि हमें पेरेंट्स को यहाँ पे नहीं रखना चाहिए। हमें पेरेंट्स को रखने के बाद हमें ऐसा एहसास हुआ कि इंडिया ही बेस्ट है, क्योंकि पैसा देखो कमाने का यहाँ पे भूख तो बहुत ज्यादा हो जाती है। इंसान कितना भी कमाएगा ना वो कम नहीं पड़ेगा कभी भी, मीन्स इंसान कितना भी कमाएगा ना उसकी भूख और बढ़ेगी कमाने की। लेकिन जो फैमिली है ना वो दोबारा कभी नहीं मिल सकती। तो देखो आप यही सोच रहे होंगे
कि शिप्रा अमेरिका में बैठी हुई है, खुद कमा रही है, हस्बैंड कमा रहा है, लेकिन फिर भी वो हमें डिमोटिवेट कर रही है कि नहीं आना चाहिए। देखो अगर आप अच्छे पैकेज पे हो ना, तो आप इंडिया रह के जो आपको सुख मिलेगा ना, वो अमेरिका में नहीं मिलेगा। अमेरिका में आपको एक रूटीन मिल जाएगा, फैमिली को टाइम दे सकते हो, आप सेविंग कर सकते हो, लेकिन सेविंग करने के बाद जब आप अमेरिका में जब बूढ़े हो जाओगे ना, तो आपका करियर और आपकी लाइफ बहुत ज्यादा हेल है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे एकदम आपके पास नहीं रहते हैं। आप सोच भी नहीं सकते, जब आप अपने बच्चों को लेके आओगे ना, उनकी मेंटालिटी इतनी ज्यादा डेवलप हो जाती है। मेरा बच्चा 5 साल का है, उसका मेंटल लेवल जो है ना, वो इंडिया के बच्चे से कई गुना ऊपर हो चुका है, क्योंकि वो देखता है यहाँ का समाज कैसा है। वो पहले से ही उसको पता है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं। तो आप ये बताओ किसके लिए कमा के आप यहाँ पे रहोगे? परवरिश की बात, संस्कार की बात, आप कितने भी अच्छे संस्कार दे लो बच्चों को, लेकिन बच्चा जब स्कूल में जाता है ना, तो स्कूल का जो कल्चर है, जो माहौल है, वही देख के वही चीजें आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप ऐसे क्यों नहीं हो, और वहीं उसे कॉम्प्लेक्सिटी महसूस होती है कि उनके पेरेंट्स ऐसे हैं और आप ऐसे हो। तो देखो कहीं ना कहीं अगर आप सिंगल हो तो नो डाउट बहुत बेस्ट है, फैमिली को बुलाते रहो, जाते रहो, आते रहो। लेकिन फैमिली के साथ आ रहे हो ना, तो सोच समझ के आना। अगर आप अपने पेरेंट्स को छोड़ के आ रहे हो, तो एक दिन आपका बच्चा भी छोड़ ही देगा आपको, क्योंकि जो वो देखेगा वही आपके साथ करेगा। आप कितने भी अच्छे संस्कार डाल देना, लेकिन वो चीज वो जरूर करेगा। देखो फैमिली से कनेक्ट हमेशा रहना आप लोग। अमेरिका आने का मतलब ये नहीं है कि कमाओ और उसके बाद यहाँ पे बस जाओ। आप यहाँ पे आओ, कमाओ और उसके बाद वापस जाओ, यही आपका निर्णय होना चाहिए। करियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करियर यहाँ पे बना लो, कुछ साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो इंडिया वाले भी आपको एक लेवल ऊपर यहाँ पे हायर करेंगे, राइट? तो इसी तरीके का आपके मेंटल लेवल होना चाहिए। तो यही थी अमेरिका की लाइफ जो मैंने आपसे पर्सनल लेवल पे डिस्कस की है। शायद ही कोई आप लोगों को बताएगा ये चीजें, बहुत अंदरूनी घुस के। जो पेरेंट्स हैं शायद वो मेरी बातों से खुश हो रहे होंगे, क्योंकि उनके बच्चे अमेरिका जा चुके हैं। और जो लोग नए मेरी जनरेशन के हैं, उनको भी मैंने सोचा कि ये चीजें पहुंचाऊं उन तक, ताकि वो लोग भी अगर डिसीजन लेने वाले हैं अमेरिका आने का, तो माइंडसेट क्लियर करके आए। मेरा माइंडसेट क्लियर है। चाहे आप लोग ये सोचो, देखो ये भी सोच सकते हो आप लोग, आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये ऐसा क्यों बोल रही है जबकि खुद अमेरिका में है। हम जब अमेरिका नहीं आए थे ना, तो हमारी सोच डिफरेंट थी, बट अमेरिका आने के बाद हमें खुद रियलाइज हुआ कि अमेरिका इंडियंस के लिए बेस्ट नहीं है। इसीलिए हमारा फ्यूचर अमेरिका में नहीं है। आप बेशक मुझे देख रहे होगे, अपने आप को कोरिलेट करके देखना, जो मैं बोल रही हूँ वो सही है कि नहीं। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो। थैंक यू सो मच। कल दोबारा एक नया व्लॉग के साथ आऊंगी 6 o'clock। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर तो जरूर करना। बाय।